बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे बटरफ्लाई अगाविस हैं। ये क्रीम स्पाइक्स है जिसके एजिस क्रीम होते हैं। ये नॉन वेरिएशन वाला है। तो ये इनको आम ज़ुबान में हम कह सकते हैं बटरफ्लाई अगाविस। मेरे पास 4 वैराइटीज़ हैं इसकी। तो इधर धूप नहीं है पूरे एरिया में, सिर्फ वॉल्स पे, और वो उधर कोने वाले में थोड़ी सी धूप है। तो अब हम उधर चलते हैं, थोड़ी सी धूप में बैठते हैं। ये मैं धूप वाले एरिया में आ गई हूँ। और इनको कहते हैं अगावे पोटेट्रम और एप्लांटा भी कहते हैं। इन दोनों के नेम्स अलग-अलग हैं, लेकिन बेसिकली इनके जो होते हैं नेम्स, बटरफ्लाई अगावे आसान सा नेम है, वो हम कह लेते हैं। इसकी 4 वैराइटीज़ हैं मेरे पास। और ये पहले इतने लॉन्ग नहीं होते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है। जब इन्होंने बेबीज़ प्रोवाइड करने हो तो फिर इनकी हाइट लॉन्ग हो जाती है। ये अपने बेबीज़ को निकलने के लिए जगह देते हैं और इनकी ब्रांचेस जो लॉन्ग लॉन्ग हो जाती हैं, उठ जाती हैं ज़मीन से। वैसे इनकी हाइट छोटी ही रहती है। ये ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं और गार्डन में फ्लावरिंग भी हो रही है। हल्की सी धूप निकली हुई है। हल्की सी धूप में खूबसूरत से चलते हुए ये हमारे प्लांट्स और में फ्लावरिंग हो रही है। ये मिनिएचर वाली गुलदाउदी हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर जब नवंबर का मंथ होता है तब हम इनको खाद वगैरह दे देते हैं। गोबर की खाद मैंने दी थी। वैसे भी लीफ कंपोस्ट ही इनको ज़्यादा पसंद होती है। इनको गोबर की खाद इतनी वो अगर हम इनकी गोडी करके दे दें तो वो अंदर मिट्टी के अंदर चली जाए तो ठीक है, वो फंगस क्रिएट नहीं करती है। गोबर की खाद अगर हम ऊपर ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं तो फिर वो फंगस क्रिएट करती है। तो इनको बहुत पसंद होती है लीफ कंपोस्ट और सीवीड्स। अब इनके ये बेबीज़ आ रहे हैं नीचे, तो इनके जो फेड हुए लीव्स होते हैं इनको उतारना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पे मिलीबग्स लग जाते हैं और इन पे स्पाइडर माइट्स जो होते हैं वो ड्राई एरियाज़ पे ज़्यादा अटैक करते हैं। इनको अगर हम नहीं उतारेंगे तो हमारे बेबीज़ भी ख़राब होंगे और हमारा मदर प्लांट भी ख़राब होगा, जो कि ये 2-3 साल में बनते हैं। एक दिन में ये मदर प्लांट नहीं बन जाते। इनको बनने के लिए टाइम चाहिए होता है। बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। जितने भी सक्यूलेंट्स होते हैं, कैक्टस होते हैं, ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। इनकी ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती है और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं तब ये मदर प्लांट्स बन जाते हैं, क्योंकि जिनकी हाइट लॉन्ग होती है वो बड़े हो जाते हैं और जिनकी हाइट छोटी सी होती है, जिनकी सेंटीमीटर्स के हिसाब से होती है, तो वो भी छोटे ही रहते हैं। छोटे से ही उनकी हाइट रहती है। ड्वार्फ वैरायटी में चले जाते हैं। ये जो बटरफ्लाई अगावेज होते हैं मेरे पास 4 वैरायटीज़ हैं और ये 2 वैरायटीज़ हैं उनमें से। तो ये जो होते हैं ये भी ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। तो इनको अगर हमने जितने भी ये नीचे फेड लीव्स हुए हुए हैं इन सबको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जितने भी होंगे यहाँ पे माइट्स लग जाएंगे और ये पूरे ही प्लांट को ख़राब कर देंगे। अगर हम वाटरिंग ना भी करेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी ये ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो बग्स वगैरह इनको खा लेते हैं। तो इनको अच्छी तरह से इसके ये निकाल देने हैं। अभी मैंने इसको कोई खाद नहीं देनी, क्योंकि इनको मैंने नवंबर के मंथ में खाद दे दी थी। तो अब इसको खाद कोई भी नहीं देनी है। और जनवरी और दिसंबर में इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श सर्दी में, विंटर में और बहुत ज़्यादा गर्मी में इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। तो खाद तो नवंबर के मंथ में दे देते हैं और बाद में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन अभी इनको कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अभी मैं इनकी सिर्फ सफाई करूँगी। इनके जितने भी जो नीचे वाले लीव्स होंगे उनके निकाल देंगे। देखिए बग्स लगे हुए हैं, मिली बग्स वाइट वाले, इनकी ब्रांचेस में आ जाते हैं और ये छोटे छोटे क्यूट से बेबीज़ भी आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट होते रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ के सीड्स वगैरह आते हैं और कुछ के जो इनकी स्पाइक्स आती हैं उनके ऊपर भी बेबीज़ आते हैं।
तो जो रूटेड प्लांट्स होते हैं उनको तो हम इजीली दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। रूटेड प्लांट को जो जिनकी रूट्स नहीं होती हैं उनको फिर एक दिन आप 2 दिन रखें, एक दिन रख लें, 2 दिन शेड एरिया में रखें और फिर प्लांटेड करें, रीप्लांट करें उसको। क्योंकि अगर ये हम बगैर जो जिनकी जड़ें नहीं होती हैं, रूट्स नहीं होती, उनको बगैर रूट्स के ही ज़मीन में लगा देंगे तो फिर वो रोट हो सकते हैं। अगर हम ड्राई सोल के ऊपर ही रख दें, उनको वाटरिंग ना करें तो फिर ठीक है। और वो अगर हम 1 हफ़्ते के बाद कर लें, थोड़े अरसे के बाद कर लें, ताकि वो उनमें कैलस आ जाए और रूट्स वगैरह थोड़ी बहुत आ जाए, तो फिर हम इनको वाटरिंग करेंगे। जो लीव्स इनके जले हुए होते हैं या सूखे हुए होते हैं, और उनको निकालना बेहतर होता है ताकि वो उनकी जो न्यू लीव्स आने हैं उनको भी आसानी हो, और जितने माइट्स वगैरह लगे हुए हैं इनको भी इजीली ये भी ना लगें, क्योंकि वो छुपे हुए होते हैं, छुपी हुई एरियाज़ में होते हैं। जो लीव्स ड्राई हो चुके हैं उनको काट के हटा दें। इनकी रिपोर्टिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी आ चुकी है। अब दिसंबर का मंथ है, अब तो इनको छेड़ना भी नहीं है। अगर हम इनकी रिपोर्टिंग करना चाहें तो वो फरवरी के मंथ में करेंगे, या इनको करेंगे हम सितंबर के मंथ में इनकी रिपोर्टिंग करेंगे और इनको खाद वगैरह दे देते हैं। नवंबर में भी कर लेते हैं, इनकी सारे काम कर लेते हैं, लेकिन अभी दिसंबर में और जनवरी में हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इनकी अगर हम कहेंगे रिपोर्टिंग कर लें, ऐसे ना करें, इनकी जड़ों को नुकसान पहुंचेगा और ये रोट हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श धूप में और बहुत ज़्यादा सर्दी में हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको जैसे हैं ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इनकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी हम सफाई नहीं करेंगे, इनको हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तो फिर ये हमारे प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। हमारे पास जितने प्लांट्स होते हैं उनको कभी ना कभी इनको टाइम देना चाहिए। और मैं सर्दियों में भी मसरूफ़ होती हूँ और गर्मियों में भी मसरूफ़ होती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मेरे सकुलेंट्स होते हैं, गर्मियों में दूसरे प्लांट्स होते हैं, तो मुझे हर वक्त ही इनके साथ काम करने पड़ते हैं। अब ये दोनों मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से हो गए हैं, इनके बेबीज़ भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, और इनके जो मदर प्लांट है वो भी अपीयर हो गए हैं जो डिसअपीयर थे। तो इनके जो ब्रांचेस होती हैं उन पे भी एरियल रूट्स आ जाती हैं। अगर हम इनको काट के लगाना चाहें तो वो भी हम इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि इनके जो मौसम नहीं है इनको कुछ भी करने का, और खाद भी मैंने नहीं देनी है इनको। हाँ, गोडी कर सकते हैं, इनकी गोडी कर सकते हैं, खाद ना दें, खाद दे चुके हैं, या हल्की फुल्की खाद दे सकते हैं। लेकिन बहुत अगर मैं चाहूँ तो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र अब दे सकती हूँ, क्योंकि खाद जो थी वो सॉलिड में इनको दे दी है। जब तब हम देते हैं जब इनकी रिपोर्टिंग करते हैं, इनकी सोयल चेंज कर देते हैं, तो इनके जो ये बेबीज़ हैं ये रूटेड हैं, तो इनको हम दूसरे सेपरेट पॉट में लगा लेंगे। लेकिन इनको ज़्यादा हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, ये मौसम नहीं है डिस्टर्ब करने का। बहुत ज़्यादा जो क्लटर है वो निकल आता है इनके अंदर से। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं इनकी जितनी खिदमत करें हम वो उतने ही अच्छे चलते रहते हैं। इसके जो बेबीज़ हैं हम डिवाइड करेंगे, इनको दूसरे पॉट में लगाएंगे, तो इनको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो सिर्फ हल्के से गीला कपड़ा करके तो इनको थोड़ा साफ़ कर लें, क्योंकि ये मौसम नहीं है। अब दिसंबर आ चुका है, अब ज़्यादा सर्दी है, तो अब रहने देते हैं इनको, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। जो बिग इसके बेबीज़ हैं उसको हम प्रोपोगेट कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे। और ये 3 मुझे मिले हैं, एक में से प्लांट में से मुझे 2 मिले हैं और एक में मुझे 1 बेबी मिला है। बहुत छोटे बेबीज़ को हम सेपरेट नहीं करेंगे। और इसकी जब अब सॉइल चेंज करनी होगी तो मैं फरवरी में चेंज करूँगी, क्योंकि इसको भी 2-3 ईयर्स हो चुके हैं इस पॉट में लगे हुए, तो इसकी भी सॉइल चेंज करनी है। और वो उसको खुराक भी दे देंगे थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि फरवरी के बाद गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो ज़्यादा गर्मी में हम इनको खाद नहीं देंगे। बस दिसंबर में या जनवरी में 1 मंथ के बाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे।
हल्का सा माइनर सा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना। तो इसके बेबीज़ को हम ऐसे ही छोटी छोटी इनकी रूट्स होती हैं, यहीं पे हम इनको लगा देंगे जो निकल जाते हैं, और जो ज़रा बड़े हैं उनको हम दूसरा पॉट दे देंगे। तो इनको सर्दियों में तो धूप मिलती नहीं है, गर्मियों में देनी नहीं होती, तो फिर ये है कि हल्की सी माइनर सी धूप में हम इनको रख देंगे, तो ये फिर चलते रहेंगे। ऐसे ही हमारा सारा गार्डन हरा भरा रहेगा। वाटरिंग इनको 1 मंथ के बाद मैं दूंगी, 15 दिन या 20 दिन के बाद वाटरिंग कर दूंगी। अभी इसकी वाटरिंग नहीं करनी है। तो एक पॉट मुझे मिला है, ये रेड वाले जो हैं मेरे गुले दोपहरी के पौधे, उनका ये पॉट है और ये भी रूट बाउंड हो चुका है। जब हमारे पास बेबीज इनके आते हैं तब पॉट्स की भी कमी हो जाती है, क्योंकि हमने इनको रीप्लांट करना होता है, तो पॉट्स चाहिए होते हैं। तो फिर बहुत कमी आ जाती है हमारे गार्डन में पॉट्स की। हम जो गार्डनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पॉट्स चाहिए होते हैं, दुकान से भी बढ़ के चाहिए होते हैं। तो इसकी भी देखिए कितनी रूट बाउंड हो चुकी हैं, उसको भी एक बिग पॉट की ज़रूरत है। सो इसका हम छोटा सा पॉट ले लेंगे, इसको बिग पॉट में रख देंगे, और इसके जो बेबीज़ हैं वो एक जो है दूसरा जो वेरिएशन वाला है वो अलहदा मैं पॉट में लगाऊंगी, और जो नॉन वेरिएशन वाले हैं उनको अलहदा पॉट में लगाऊंगी। ये बटरफ्लाई अगावेस है और ये बहुत खूबसूरत होते हैं। जब ये चारों तरफ से इनके लीव्स आते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। अगर हम इनको रीप्लांट भी कर देंगे तो इसको अगर हम थोड़ा सा पानी देंगे, कोशिश करें कि सर्दियों में थोड़ा कम ही पानी दें, और जब बिल्कुल धूप ना निकल रही हो तो फिर बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, इनको वाटरिंग कम करनी चाहिए। हल्का सा पानी दे दें ताकि इसकी जड़ों को मिट्टी पकड़ ले, और बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें। तो इनके ड्रेनिंग होल जो होते हैं वो भी चेक कर लें, जो इनके ड्रेनिंग होल के अलावा जो इनकी सोइल होती है वो भी चेंज करनी होती है, लेकिन अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करना। इसको इसके बेबीज़ को लगा दिया है, और ये हमारे पास ऐसे ही गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत खुशी होती है जब हमारे प्लांट्स डिवाइड होते हैं। और जब ये रोट होते हैं तो बहुत गुस्सा भी आता है कि हमारे प्लांट ज़ाया हो गए। तो कुछ बहुत ज़्यादा इनको बचाने के बावजूद ये रोट भी हो जाते हैं जितनी भी केयर करें, लेकिन अगर अच्छी तरह हम इनकी केयर कर लें तो फिर ये हमारे प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये इसको ऐसे धो दें अच्छी तरह, इनके लीव्स को भी धोना है, वाटरिंग जब करनी है तो अच्छी तरह से इनको पानी दे देना है। और ये काम हमने 15-20 दिन के बाद करना है। इनको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है अगावेस को, और ये बग़ैर पानी के ही खुश रहते हैं। जितना हम इनको ड्राई रखेंगे, जितनी सोइल को, उतने ही खुश रहेंगे और हैप्पी रहेंगे और भरते रहेंगे। ऐसे जब 2 पॉट्स से 4 पॉट्स हो जाएं तो बहुत खुशी होती है। ये गुले दाउदी के जो प्लांट्स हैं इसको भी हम थोड़ा सा धो देते हैं।